हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि मुझे पूरा भरोसा है आप सारे लोग अच्छे होंगे, स्टडी कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, लाइफ में नए नए गोल सेट कर रहे होंगे, साथ ही साथ लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैं शिवेंद्र पांडे आप सारे लोगों के साथ एक बार फिर फिजिक्स के लेशन में हूँ। आपको फिज़िक्स क्लास 7th पहले लेशन के साथ में एक नए सेशन के साथ में मैं हूँ। तो आपका पहला लेशन हम डिस्कस करेंगे फ़िज़िक्स के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, आप सारे लोग बिल्कुल दिमाग खोल के बिल्कुल फ्रेश मोड में बैठिए। मज़ा आने वाला है फ़िज़िक्स के बारे में पढ़कर, क्योंकि याद रखिएगा लाइफ को आगे बढ़ाना है, बिना फ़िज़िक्स के कुछ संभव नहीं है। जितनी भी चीज़ें आप अपने आसपास देखते हो डियर स्टूडेंट्स, सारी चीज़ों में फ़िज़िक्स इन्वॉल्व है। तो आसपास की चीज़ों को समझना है डियर स्टूडेंट्स, तो आपको फ़िज़िक्स के कॉन्सेप्ट को ज़रूर समझना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, फ़िज़िक्स के बारे में थोड़ी जानकारी हम लोग करेंगे। आप लोग रेडी हैं? ऐसा मैं समझ के चल रहा हूँ। सो आइए मूव करते हैं डियर स्टूडेंट। जो हमारा पहला लेशन आपके अकॉर्डिंग सिलेबस है वो आपके सामने आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला लेशन जो आपका डियर स्टूडेंट्स, ये आपका देख रहे हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट, लेशन फर्स्ट क्लास 7th, राइट। फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट, याद रखिएगा फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं ढेर सारी। मैंने बताया जितनी भी चीज़ें आपको नज़र आएंगी, जो भी चीज़ें आपने पढ़ा होगा, चाहे आप फोर्स पढ़े होंगे, ठीक है, चाहे आपने क्या पढ़ा होगा, फोर्स पढ़ा होगा, चाहे आपने मोमेंटम पढ़ा होगा, चाहे आपने स्पीड पढ़ी होगी, चाहे आपने डिस्टेंस पढ़ी होगी, चाहे आपने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा होगा, ये जितनी भी चीज़ें आप पढ़ते हो ना, ये सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, फिज़िकल क्वांटिटीज़ होंगी, कोई भी क्वांटिटी है तो उसे मेज़र तो करना पड़ेगा ना, मेज़र करना पड़ेगा, नापना पड़ेगा, उसका एक स्टैंडर्ड पैमाना होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फिज़िकल क्वांटिटीज़ का स्टडी तब तक कंप्लीट नहीं है जब तक कि उनका हम लोग प्रॉपर क्या करें, मेज़रमेंट ना कर पाएँ। तो मेज़रमेंट प्रॉपर बड़ा ज़रूरी है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो आइए मूव कर जाते हैं। कुछ टर्म्स टू नो, बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं, यहाँ पे 3-4 टर्म है डियर स्टूडेंट्स। आप क्लास 7th में मैथ्स के चैप्टर में भी पढ़ चुके होंगे, यहाँ भी आपको पढ़ना है, उन टर्म्स के बारे में जानना है। टर्म्स टू नो, जो टर्म्स हमें जानने हैं, पहला आपका है एरिया। एरिया के बारे में जरूर जानें। एरिया भी एक फिजिकल क्वांटिटी है डियर स्टूडेंट्स, मैथ्स में भी आपने पढ़ा होगा। द सरफेस इनक्लोज्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ 2 डायमेंशनल फिगर। 2 डायमेंशनल फिगर, राइट। 2 डायमेंशनल फिगर के अंदर मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट करूंगा। 2 डायमेंशनल फिगर की जगह 3 डायमेंशनल फिगर को थोड़ा सा कंसीडर करेंगे डियर स्टूडेंट्स। 2 डायमेंशनल फिगर की जगह हम 3 डायमेंशनल फिगर को कंसीडर करेंगे। क्लियर हो रही है बात? ओके। तो द सरफेस इनक्लोज विद इन द बाउंड्री ऑफ 3 डायमेंशनल फिगर, 3D हो ना। लेकिन याद रखिएगा जब 3D की बात करेंगे, 3 डायमेंशनल फिगर की अगर हम लोग बात करेंगे, तो याद रखिएगा वहां पर वॉल्यूम निकलता है। एरिया हमेशा 2D में निकलता है 2 डायमेंशनल फिगर के लिए। क्लियर हो रही है बात? एरिया हमेशा 2D में निकलेगा। 3 डायमेंशनल फिगर की जब बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तब वॉल्यूम निकलता है। वॉल्यूम क्या है? द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। 3 डायमेंशनल का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? जिसमें 3 डायरेक्शन हों, जिसमें कम से कम लेंथ होनी चाहिए, विड्थ होनी चाहिए और हाइट होनी चाहिए। लेंथ, विड्थ और हाइट जरूरी है, वहां पे वॉल्यूम निकलेगा। क्या निकलेगा डियर स्टूडेंट्स? वहां पे क्या निकलेगा? वॉल्यूम निकलेगा। इस चीज को भी आप क्लियर रखें, ठीक है। ये सारी चीजों को क्लियर रखें डियर स्टूडेंट्स। अब बात करेंगे हम लोग डेंसिटी की। डेंसिटी क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सबस्टेंस। मास डेंसिटी को अगर हम लोग बात करें तो डेंसिटी जो होता है वो होता है मास अपान वॉल्यूम, मास अपान वॉल्यूम, ठीक है। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम मतलब एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो मास ऑक्युपाइड होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो डेंसिटी होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? डेंसिटी होता है। क्लियर हो रही है बात? ओके। आइए फोर्थ, चौथा टर्म जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी जानिए आप, मैथ्स में भी पढ़ा होगा आपने इसको। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम। यूनिट टाइम के अंदर जो डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा, वो स्पीड कही जाती है। मतलब स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। डिस्टेंस अपॉन टाइम जो होता है डियर स्टूडेंट्स, वो स्पीड होता है। तो हमने टर्म्स सुनो, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनके बारे में हम जानकारी कर रहे हैं।
उसके बारे में कॉमन जानकारी हमें होनी चाहिए डियर स्टूडेंट्स, और इसलिए ये सारी चीज़ें, ये सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। फिर से देख लें, एरिया क्या होता है, 2 डायमेंशनल फिगर के द्वारा ऑक्युपाइड स्पेस होता है। एरिया 2 डायमेंशनल फिगर के द्वारा, 2 डायमेंशनल मतलब जिसमें लेंथ और विड्थ हो, 2 डायमेंशनल का मतलब जिसमें लेंथ और विड्थ हो। वॉल्यूम क्या होता है, ये 3 डायमेंशनल फिगर के द्वारा ऑक्युपाइड प्लेस होता है। 3 डायमेंशनल मतलब क्या, लेंथ होगा, विड्थ होगा और यहाँ क्या होगा, हाइट होगा। क्लियर हो रही है बात, वॉल्यूम 3 डायमेंशनल का होता है। तीसरी बात हम लोग डेंसिटी की करेंगे, मास पर यूनिट वॉल्यूम ना, मतलब डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। और चौथा हमने स्पीड की बात करी, स्पीड क्या होता है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट इन ए यूनिट टाइम। यूनिट टाइम मतलब स्पीड बराबर जो हो जाता है बेटा वो डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाता है, टाइम हो जाता है। क्लियर हो रही है बात, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। आइए थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। इंस्टेंट नोट्स फॉर रिवीजन ऑफ कंसेप्ट, याद रखें कंसेप्ट के रिवीजन के लिए थोड़ा सा इंस्टेंट नोट इसको भी याद रखें। ये शुरुआती चीज़ें जिन्हें हमें जानकारी होनी चाहिए। ये देखिए आप ऊपर इंस्टेंट नोट्स, द सरफेस, मैंने पहले भी कहा है, फिर से एक बार फास्ट कर देता हूँ। सरफेस कवर्ड बाय इनक्लोज फिगर इज कॉल्ड द एरिया। एरिया के लिए हमेशा 2D फिगर होगा। क्या फिगर होगा, 2D फिगर होगा। द एरिया ऑफ अ गिवन सरफेस इज कैलकुलेटेड बाय फाइंडिंग द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड विड्थ। आपको पता है L इंटू बी कर देंगे तो एरिया आ जाएगा। क्लियर हो रही है बात। SI यूनिट जो एरिया का होता है, एरिया का SI यूनिट याद रखिएगा। अगर लेंथ और विड्थ दोनों मीटर में है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, अगर सेंटीमीटर में है सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और किलोमीटर में है तो किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हो रही है बात। अब आपकी बात करते हैं, द एरिया ऑफ एन इररेगुलर सरफेस कैन बी मेजर्ड यूजिंग ए ग्राफ पेपर। याद रखिएगा इररेगुलर शेप का सीधा मतलब क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स, जहां पर कोई एक फिक्स फिगर नहीं है ना। जैसे भाई अगर हम एरिया निकाल रहे हैं, हम किसका एरिया निकाल रहे हैं, मान लीजिए हमने रेक्टेंगल का एरिया निकाला, तो भाई रेक्टेंगल के एरिया का एक फिक्स फिगर है, डायमेंशन है, ठीक है ना। स्क्वायर का एरिया निकल सकता है, फिक्स फिगर है, डायमेंशन है, राइट। लेकिन बहुत सारी इररेगुलर शेप में चीज़ें होती हैं, उनके लिए हमें ग्राफ का यूज़ करना पड़ता है उनका एरिया फाइंड आउट करने के लिए। क्लियर हो रही है बात। ओके, वॉल्यूम के बारे में हमने कहा 3D फिगर का वॉल्यूम निकलता है जिसमें लेंथ विड्थ और हाइट होनी चाहिए। लेंथ विड्थ और हाइट होगी तभी वॉल्यूम निकलेगा। SI यूनिट वॉल्यूम का क्या होता है, मीटर क्यूब। अगर तीनों ही साइड मीटर में दी गई हैं, तीनों ही साइड मीटर में है तो मीटर क्यूब, चूंकि लेंथ विड्थ और हाइट जब तीनों को मल्टीप्लाई करोगे और तीनों में यूनिट m आएगा तो मीटर क्यूब हो जाएगा। अगर सेंटीमीटर में कोई चीज़ें दी गई है लेंथ विड्थ और हाइट तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना है डियर स्टूडेंट्स। इस वाले सेशन में इतना ही, बहुत छोटी बातें इस लेसन में मैंने भी बताई हैं, बहुत कुछ बाकी है। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट सेशन। अगले पार्ट में और चीज़ों को कवर करेंगे। अभी के लिए इतना ही। Thank you very much for watching my video. Thank you very much all.